we are going to start subject Hindi standard 7. ओके, तो हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे. ओके, तो इसमें चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है हमारा गांधी जी के जीवन से. ओके, तो इसमें गांधी जी के हमारे चैप्टर के टाइटल से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में क्या दिया होगा, कि गांधी जी के बारे में बताया होगा कि गांधी जी का जो काल था वो कैसा था. ओके, तो हम चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है. देखो, फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी ने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार अपना भोजन बनाने की कोशिश की. तब वे इंग्लैंड में पढ़ते थे. वे शुद्ध शाकाहारी थे. वहां उन्हें सामान्यतः डबल रोटी, मक्खन और मुरब्बा तथा तली हुई उबली सब्जियां मिलती थी. गांधी जी अपनी मां के हाथ का बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन खाने के अभ्यस्त थे, इसलिए उन्हें ऐसा खाना बिल्कुल फीका फीका लगता था. देखो, इस चैप्टर में हमें गांधी जी के बारे में देखना है. तो गांधी जी जब 18 वर्ष के थे तभी से वह कहाँ थे, इंग्लैंड में पढ़ते थे. तो इंग्लैंड में पढ़ने की वजह से उन्हें माँ के हाथ का भोजन वहाँ पर नहीं मिलता था, बट उन्हें जो भी भोजन मिलता था वह प्रेम से खाते थे. उन्हें वह क्या थे, शाकाहारी थे. तो उन्हें शाकाहारी भोजन में मिलता था डबल रोटी, मक्खन, मुरब्बा, ऐसी सब चीजें कि वह उबली हुई सब्जियां, ऐसी सब चीजें उन्हें खानी पड़ती थी. फिर भी उन्हें माँ के हाथ के भोजन की याद आती थी. शाकाहारी होटलों में कुछ महीने भोजन करने के बाद गांधी जी मितव्ययता से रहने का निश्चय किया. उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और वहां स्टोव पर अपना नाश्ता और रात का खाना स्वयं बनाने लगे. खाना पकाने में उन्हें कठिनाई से 20 मिनट लगते थे और उस पर सिर्फ 12 आने खर्च बैठता था. देखो, उन्होंने ठान लिया कि अब मैं अकेले ही रहूंगा और अलग रूम बनाऊंगा. तो उन्होंने जब ठाना है तो वह अभी करके ही रहेंगे. तो देखो, वो अलग से रूम लेते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना काम जो है वो स्वयं करते हैं. तो वो स्टोव पर अपना खाना बना रहे हैं. उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है. उन्हें 20 मिनट लगते हैं खाना बनाने में और उनका खर्च भी कम होता है. बैरिस्ट्री पास करके भारत लौटने पर गांधी जी ने बम्बई में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और एक ब्राह्मण रसोइया रखा. गांधी जी खाना खुद भी पकाते थे और उन्होंने रसोइयों को कुछ विलायती शाकाहारी भोजन बनाना भी सिखाया. गांधी जी को घर में सफाई और रखरखाव का कुछ ज्यादा ही ध्यान रहता था, विशेषकर रसोई घर की सफाई का. उन्होंने अपने रसोइयों को साफ रहने, अपने कपड़े धोने और नियमित रूप से नहाने की शिक्षा दी. देखो, उन्होंने जैसे बैरिस्ट्री पास की, तो पास करने के बाद उन्होंने मुंबई में अपना किराए का मकान लिया. तो वहाँ पे एक ब्राह्मण रसोइया उन्होंने रखा, बट उसे भी उन्होंने सिखाया कि मुझे कैसा रहना पसंद है, जैसे कि अच्छे कपड़े चाहिए, रसोई भी मेरी साफ होनी चाहिए, यह सब उन्होंने शिक्षा दी. दक्षिण अफ्रीका या भारत में गांधी जी के आश्रम में रसोई नौकर नहीं रखे जाते थे. गांधी जी मानते थे कि भोजन के लिए कई प्रकार की चीजें पकाना समय और शक्ति की बर्बादी है. वे अपने आश्रम के सदस्यों को मनपसंद खाना देने के पक्ष में नहीं थे. उन्होंने सबके लिए एक सीधी सादी भोजन सूची बना दी थी. सभी का भोजन एक ही रसोई में पकता था. देखो, गांधी जी को पसंद नहीं था कि दूसरे उनका रसोई में खाना बनाए, तो वो खुद ही दूसरों के लिए भी खाना बनाते थे और स्वयं के लिए भी. तो वो जो भोजन बनाते हैं वो बहुत ही सीधा साधा भोजन बनाते थे, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता था. तो उनका ऐसा कहना था कि समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. गांधी जी ने पाक कला को, जो एक अत्यंत जटिल कला है, बिल्कुल सरल बना दिया था. उनके आश्रम में भोजन में बिना मान निकाला चावल, रोटी, कच्चा सलाद, उबली और बिना मसाले की सब्जियां, फल और दूध या दही दिया जाता था. मिठाई की जगह गुड़ या शहद दिया जाता था. देखो, वो हेल्थ के बारे में बहुत ही सजग थे. तो वह ये जो कला है, पाक कला, उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे. उनका कहना था कि खाने में कैसी चीजें होनी चाहिए, पौष्टिक चीजें होनी चाहिए. तो वो उसका बहुत ध्यान रखते थे. वो मिठाई की जगह लोगों को क्या देते थे, गुड़ और शहद भी देते थे. गांधी जी पाक कला को शिक्षा का अत्यावश्यक अंग मानते थे और इस बात को गर्व से कहा करते थे कि तालस्टाय बॉडी पर लगभग सभी लड़के भोजन बनाना जानते थे. दक्षिण अफ्रीका से लौटने के कुछ समय बाद ही जब वे शांति निकेतन गए तो वहाँ के छात्रों में भी उन्होंने भोजन पकाने का शौक पैदा कर दिया.
छात्रों ने सामूहिक रसोई चलाने और बारी बारी से भोजन बनाने के विचार को खूब पसंद किया। रविंद्रनाथ ठाकुर को संदेह तो था कि क्या यह योजना चल सकेगी, पर उन्होंने इसकी सफलता के लिए अपना आशीर्वाद दिया। देखो, गांधी जी जब भोजन बनाते थे तो उन्होंने वो भोजन की जो कला है वो अफ्रीका के जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उन्हें भी सिखा दी थी। वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनको भी सिखा दिया था। वो शांति निकेतन में रहते थे तो वहाँ के छात्रों में भी उन्हें रसोई की कला जो है वो उनमें दिखाई दी थी। तो उन्होंने उन्हें भी सिखा दिया था कि कैसे अच्छी तरह से भोजन पकाया जाता है। तो जो वहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर रहते थे तो उनको उन पर संदेह होता था कि यह योजना जो उन्होंने बनाई है ये क्या सफल होगी। तो इसका संदेह उन्हें था, बट वह सफल होने के कगार पर थी। मद्रास में एक छात्रावास में गांधी जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ न केवल विभिन्न जातियों और वर्गों के लड़के के लिए अलग अलग रसोई घर थे, बल्कि भिन्न भिन्न रुचियों को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते थे। एक बार एक बंगाली सज्जन के यहाँ उनके सामने भांति भांति के व्यंजन परोसे गए। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि आगे से मैं प्रतिदिन भोजन में 5 चीज़ों से अधिक नहीं लूँगा। बिहार में उन्होंने युगों से चली आ रही छुआछूत की बुराई को भी खत्म किया और चंपारण में नील की खेती की जांच में अपनी मदद करने वाले सभी वकीलों को उन्होंने एक ही रसोई में बना भोजन करने के लिए भी राजी कर लिया। देखो, अलग अलग जगह से वहाँ पे स्टूडेंट आते थे छात्रावास में, बट उन्होंने सबको मिलजुल कर खाना खाने की सलाह दी और सब लोगों ने मानी भी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि बिहार से आए थे, कई अफ्रीका से आए थे, तो उन लोगों ने छुआछूत की बुराई का फैलाया हुआ था, लेकिन उसे भी गांधी जी ने क्या किया, खत्म कर दिया। सबको एक साथ मिलकर खाना चाहिए यह उन्होंने समझाया। तो सबने उनके साथ अच्छे से भोजन भी किया। रोजी का मतलब उनके दररोज का वही कार्यकलाप था। गांधी जी की आहार सूची में कुछ बड़ी विचित्र चीजें होती थी। नीम की पत्ती से बनी कुनैन जैसी कड़वी चटनी, आश्रम के बगल में लगी तेल की घानी से निकली पौष्टिक खली और दही का मिश्रण, उबले हुए सोयाबीन का भुर्ता, किसी भी हरे ताजे साग का सलाद, रोटी को कूटकर उससे बनाई गई खीर, मोटे पिसे हुए गेहूं के दलिया और भुने हुए गेहूं चूरे से तैयार की गई कॉफी गांधी जी के आश्रम में परोसी जाने वाली विचित्र चीजें थी। देखो, गांधी जी को पौष्टिक भोजन ही पसंद था, इसीलिए वो पौष्टिक भोजन ही बनाते थे। तो पौष्टिक भोजन के साथ ही वह जो खाने में तेल बनाया जाता है वही तेल यूज करते थे, ना कि शुद्ध तेल। ओके, और जो खीर भी बनाते थे वो भी खीर किसकी बनाते थे, वो जो रोटी को कूट कर जो निकलता है कूट, उससे वह खीर बनाते थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो पौष्टिक होती थी वही वह अपने भोजन में बनाते थे। क्या देश प्रेम के लिए जाति द्विदेश आवश्यक है विषय पर उनके भाषण के लिए टिकट लगाया गया था। इससे जो रुपया आया वह उन्होंने देश बंधु स्मारक कोष को दे दिया। ईश्वर सत्य स्वरूप है विषय पर गांधी जी पहली बार भाषण रिकॉर्ड कराने को जारी हुए। इसके लिए उन्हें 65,000 रुपये मिले थे, जो उन्होंने हरिजन कोष में दे दिए। देखो, उन्होंने जो भी विषय पर भाषण दिया था उसके द्वारा जो उन्हें पैसे मिलते थे वो क्या करते थे, वो हरिजन लोगों में या फिर जो स्मारक देशबंधु स्मारक के जो लोग हैं उन्हें वह पैसे दे देते थे, बांट देते थे, ना कि स्वयं के पास वह अपने पैसे कमाई के रखते थे। लोग गांधी जी के हस्ताक्षर लेने को उत्सुक रहते थे। यह जानकर उन्होंने अपने हस्ताक्षर की फीस 5 रुपये लगा दी। जो दानी उन्हें 1000 रुपये देते थे उन्हें भी 5 रुपये देकर ही उनका हस्ताक्षर मिलता था। खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए गांधी जी ने दुकान पर बैठकर खादी बेची। अपने दाएं नापने का गज और बाएं खादी का धान रखकर गांधी जी फर रसीद काटते और फुर्ती से खादी बेचते। 50 मिनट में उन्होंने 500 रुपये की खादी बेच डाली। इसी प्रकार उन्होंने एक बार यात्रा करते हुए स्टेशनों पर खादी बेची थी। एक बार खादी दर्शनी का उद्घाटन करते हुए उनकी अपील पर लोगों एक सप्ताह में 4000 की खादी खरीदी थी।
जबकि यहाँ वर्ष भर में यह 6000 से अधिक की खादी नहीं बिकती थी। उनके भाषण के जादू से एक खादी भंडार की वार्षिक बिक्री 48 रुपये से बढ़कर 65,312 रुपये तक जा पहुंची थी। देखो उन्होंने क्या अपने बारे में क्या रखा था कि जब लोग मुझसे हस्ताक्षर लेने आए तो उनसे मैं क्या करूँगा, 5 रुपये लूँगा। और जो वो दुकान पर जो खादी कपड़े बेचते थे वो खुद ही बेचने लग गए। उनको जब पहले मुनाफा होता था उससे भी अधिक उन्हें अभी मुनाफा होने लगा था। तो वो स्टेशनों पर भी खादी बेचा करते थे, वो कई जगहों पर जाकर अपने प्रदर्शन करते थे। बट वह जैसे लोगों को पोसाता था वैसे ही प्राइस में उन्हें खादी का बेचते थे। जैसे उन्हें 48 रुपये का प्रॉफिट होता था, तो अभी जो वो खादी बेचने लगे तो उन्हें 65,312 रुपये का मुनाफा हुआ था। ओके, तो ये चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है, समझ में आया? ओके, तो हम चलो एक्सरसाइज देखते हैं कि क्या है इसमें। तो फर्स्ट नंबर हमें दिया है क, सही विकल्प के सामने लगाइए। फर्स्ट नंबर है, गांधी जी ने जब पहली बार अपना भोजन स्वयं बनाने की कोशिश की तब उनकी उम्र क्या थी? तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, तो उनकी उम्र थी 18 वर्ष। ओके, सेकंड नंबर दिया है, जब गांधी जी ने पहली बार अपना भोजन स्वयं बनाया उस समय वे क्या थे? इंग्लैंड, कहाँ थे? इंग्लैंड में पढ़ते थे। ओके, थर्ड नंबर है, गांधी जी ने अपने रसोइये को डैश डैश बनाना भी सिखाया। क्या सिखाया था उन्होंने बनाना? कि विलायती शाकाहारी भोजन। ओके, गांधी जी अपने आश्रम में सदस्य को मनपसंद खाना देने के डैश डैश, तो यहाँ का आंसर है पक्ष में न थे। ओके, 5 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी जी के आश्रम में डैश डैश नहीं रखे जाते थे। तो गांधी जी के आश्रम में क्या नहीं रखे जाते थे? रसोइये नौकर। ओके, यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है कि उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट नंबर है, गांधी जी डैश डैश को शिक्षा का आवश्यक अंग मानते थे। तो किसको आवश्यक अंग मानते थे? शिक्षा का पाक कला को। इसका आंसर है पाक कला। सेकंड नंबर है, डैश डैश के छात्रों में गांधी जी ने भोजन बनाने का शौक पैदा कर दिया था। तो कौन से लोगों में? शांति निकेतन के जो छात्रा थे उन्हें गांधी जी ने शौक पैदा कर दिया था भोजन बनाने का। थर्ड नंबर इसका दिया हुआ है, गांधी जी ने अपने डैश डैश की फीस 5 रुपये लगा दी थी। किसकी? हस्ताक्षर। इसका आंसर है हस्ताक्षर। 4 नंबर है, प्रारंभ में भोजन पकाने में गांधी जी को कठिनाई से डैश डैश लगते थे। तो इसका आंसर दिया हुआ है 20 मिनट। भोजन बनाने में उनको कितने मिनट लगते थे? 20 मिनट। 5 नंबर है, डैश डैश में गांधी जी ने युगों से चली आ रही छुआछूत की बुराई को भी खत्म कर दिया था। तो इसका आंसर है किसकी? वह कौन से इसकी? राज्य की, बिहार की। ओके, तो इसका आंसर है बिहार। इसमें देखते हैं ग नंबर, सही कथन के सामने सही राइट का एंड गलत कथन के सामने रॉन्ग लगाइए। ओके, इसमें फर्स्ट नंबर दिया है, गांधी जी शुद्ध शाकाहारी थे गांधी जी, यस, तो इसमें आएगा सही। ओके, सेकंड नंबर है, प्रारंभ में गांधी जी के स्वयं के बनाए भोजन पर आने वाला खर्च 8 आने बैठता था। नहीं, रॉन्ग है इसका आंसर। ओके, थर्ड नंबर, गांधी जी ने बंबई प्रवास के समय एक ब्राह्मण रसोईया रखा था गांधी जी ने ब्राह्मण रसोईया, यस, राइट है। ओके, 4 नंबर है, गांधी जी भोजन हेतु कई वस्तुएं पकाने के पक्ष में न थे। सही, राइट है इसका, उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन ही पसंद था। 5 नंबर, खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए गांधी जी ने दुकान पर बैठकर खादी बेची। सही है, राइट आंसर इसका। ओके, मैच द फॉलोइंग देखते हैं। रेखा खींचकर परस्पर संबंध और आकर्षण को सुमेल कीजिए। फर्स्ट नंबर है, गांधी जी ने क्या किया था? मसालेदार भोजन खाने के अभ्यस्त थे। गांधी जी क्या थे? मितव्ययता से रहने का निश्चय किया था गांधी जी ने। सेकंड नंबर है, उन्होंने एक कमरा, इसका आंसर है किराए पर लिया था। थर्ड नंबर है, गांधी जी स्टोव पर, इसका आंसर है भोजन बनाने लगे। गांधी जी किस पर भोजन बनाते थे? स्टोव पर। 4 नंबर है, गांधी जी माँ के हाथ का मसालेदार भोजन खाने के अभ्यस्त थे। और 5 नंबर है, आश्रम में गांधी जी ने सबके लिए एक सीधी सादी भोजन सूची बना दी थी। इसका आंसर हो गया ओके, चलो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, धन्यवाद।